अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करें जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों जहनी उलझनों का रूहानी हल है। आज इसमें टॉपिक है, पिछले दिनों बहन के घर एक दिन रहने का इत्तफाक हुआ। इसका घर नहर के किनारे है, वहाँ पर अक्सर सांप निकलते हैं। ऐसे वैसे सांप नहीं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से 3 फुट लंबा सांप देखा, बाकायदा मुंह उठाए चला जा रहा था। किस्सा ये हुआ कि एक सांप कहीं से आया। कोठी के क्वार्टर से एक लड़के ने सांप पर पेट्रोल छिड़ककर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। वो सांप तड़प तड़प कर मर गया। अगले दिन वो लड़का बाप के साथ मोटरसाइकिल पर फैसलाबाद गया। रास्ते में ट्रक से टक्कर हो गई, बाप मर गया और जिस लड़के ने सांप को मारा था, इसकी दोनों टांगें टूट गईं। इसलिए अहादीस मुबारका में आता है कि किसी जानदार चीज़ को जलाना नहीं चाहिए। मेरी अम्मी के घर के सामने एक मोची का घराना था। एक बिल्ली ने मोची की पतीली से दूध पी लिया। मोची ने गुस्से में आकर बिल्ली को पटक पटक मार दिया। इधर इसने बिल्ली मारी, उधर इसकी ब्याही हुई बेटी ने पानी पिया। वो पानी इसके हलक में अटक गया, सांस बंद हुई और खड़े खड़े गिरकर मर गई। अब वो कहता फिरता है, बिल्ली को कभी ना मारना वरना बेटी मर जाती है, बदला फौरी है। आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बन्नू का है और तकरीबन 25 साल पुराना है। बन्नू के लोग जानते हैं, बल्कि वो बन्नू का माना हुआ जादूगर था। तकरीबन 10 साल पहले वो मरा। इसकी मौत इतनी अज़ियतनाक थी कि जिसने देखा अल्लाह से पनाह मांगी। पूरा 1 महीना वो नज़ा की हालत में था, मगर इसकी रूह जिस्म से नहीं निकलती थी। बहुत मुश्किल से 1 माह नज़ा की हालत में रहकर जब इसकी रूह ने परवाज़ की तो ज़मीन ने इसे जगह देने को तैयार ना थी। पूरी 3 जगह और इसकी कब्र खोदी गई, मगर हर जगह निहायत ही सख्त थी। बमुश्किल जब कब्र तैयार हुई तो इसमें बिच्छू और सांप मौजूद थे। दूसरी जगह कब्र बनाई गई तो वहाँ भी सांप और बिच्छू। फिर तीसरी जगह कब्र बनाई गई तो सांप का हालात सही पाला पड़ा। कब्र बनाने वाले लोग ज़मीन खोद खोद कर थक चुके थे, इसलिए उन्होंने तीसरी मरतबा वही हालत देखकर कहा कि मज़ीद हम खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर इसको इसी में मैयत को इसी कब्र के हवाले कर दें। मुश्तरका फ़ैसला करके इसकी कब्र में फेंक कर कब्र को बंद कर दिया गया। इस फ़कीर जादूगर का हाल ये था कि जब भी कोई औरत इसके पास कोई जादू की गरज से आती तो वो पहले बात करता, मुझसे पर्दा नहीं करो। अगर कोई कम उम्र लड़की या औरत दिल को भा जाती तो इसका बायोडेटा तो पहले ही पूछ चुका होता था और फिर कहता, जब तुम्हें अय्याम आए तो फिर आना। और औरतें भी अपना मकसद पाने के लिए इसकी हर बात पूरी करती। और जब रात होती तो वो अपने अमल के ज़ोर से अपनी मतलूबा लड़की या औरत को अपने कंट्रोल में कर लेता। वो बिल्कुल इसके काबू में होती। औरत आधी रात के बाद अपनी नींद से उठती, घर के बाहर जैसे ही वो कदम निकालती, वो औरत गधी का रूप धार लेती और वो गधी चलती चलती सीधा इस जादूगर के दरवाजे पर। बस वो औरत या लड़की पूरी तरह इस जादूगर के कब्जे में। इसका गलत इस्तेमाल करने के बाद फिर इस औरत गधी का रूप देकर वापस कर देता और वो अपने घर पहुंचकर सही हालत में आ जाती। इस तरह इसने अपने जादू से हर किसी को नुकसान किया, खासकर औरतों का, जिसकी कीमत इन औरतों को बहुत बड़ी चुकाना पड़ती। मगर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मफाद की खातिर औरतें इसके अड्डे पर परवानों की तरह मौजूद होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी और नासिर हो। और हमारी इन बहनों को जो कि जादूगरों के चक्करों में पढ़कर न जाने क्या क्या कीमत चुकाती हैं, इन्हें भी अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।